हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के तहत आज हम लोग दाब कटिबंध का अध्ययन करेंगे यानी कि प्रेशर बेल्ट। ठीक है, प्रेशर बेल्ट। तो आज हम लोग का अध्ययन का विषय क्या है? दाब कटिबंध या प्रेशर बेल्ट। ठीक है, पृथ्वी पर दो प्रकार के दाब कटिबंध है। क्या है? पृथ्वी पर दो प्रकार के दाब कटिबंध है। कौन कौन? तो एक है उच्च दाब कटिबंध, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जहां पर हवा का जमाव ज्यादा होता है, हवा का जमाव संकेंद्रण ज्यादा होता है, तो वह क्षेत्र उच्च दाब कटिबंध यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट का क्षेत्र बन जाता है। और दूसरा प्रेशर बेल्ट हो गया निम्न दाब। ठीक है, यहाँ हवा का संकेंद्रण कम होता है, हवा का संकेंद्रण कम होता है यानी कि लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। यहाँ हवा जो होती है वहाँ इसका जमाव यहाँ पर कम होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो दाब कटिबंध बनते हैं, प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ठीक है, तो सिद्धांत है हम लोग का दाब पर जो प्रभाव है, तो दो सिद्धांत पर काम करते हैं। दो सिद्धांत, ठीक है, पहला और दूसरा। इसको भी आप लोग पहला दूसरा कर लेंगे, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है उसके पीछे दो सिद्धांत काम करते हैं। एक होता है तापमान का सिद्धांत, और दूसरा होता है पृथ्वी के गति का सिद्धांत। एक होता है तापमान का सिद्धांत, दूसरा होता है पृथ्वी की गति का सिद्धांत। मतलब कि थर्मल थ्योरी तापमान के आधार पर प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा, हाई और लो। और यहां पर डायनामिक थ्योरी यानी कि पृथ्वी की गति के सिद्धांत पर, या घूर्णन गति हो या परिक्रमण गति हो, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दोनों के आधार पर हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बना लिए। क्या बना लिए? एक ग्लोब का एक संरचना बना लिए यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले तापमान का जो सिद्धांत है थर्मल थ्योरी के आधार, तो यहां पर दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला, अगर ताप ऊंच होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा? प्रेशर लो होगा। यानी कि तापमान ऊंच होगा तो दाब निम्न होगा। क्यों? कैसे? तो आपने देखा होगा जब गर्मी आती, जब मौसम गर्म होता है तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ताप हाई हो गया तो वहां पर प्रेशर बेल्ट क्या हो गया? लो हो गया। तो ताप ऊंच हो गया तो दाब क्या हो गया? निम्न हो गया। और यहां पर दाब ऊंच होगा तो ऑटोमेटिकली ताप निम्न होगा। ठीक है, मतलब कि यह ठंड का एरिया होगा जहां पर आपको दाब क्या होगा? हाई होगा तो टेम्परेचर और लो होगा, यानी कि टेम्परेचर लो होगा तो दाब उच्च होगा, हाई होगा। ठीक है, अब आते हैं डायनामिक थ्योरी में। पृथ्वी की गति के सिद्धांत के आधार पर भी इसमें दो सिद्धांत काम करेंगे। पहला, अगर ताप ऊंच होगा तो दाब भी ऊंच होगा, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर भी हाई होगा। तो किस सिद्धांत पर? तो यह होगा पृथ्वी के गति के सिद्धांत पर। किसके आधार पर? पृथ्वी के गति के सिद्धांत पर। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा गति, घूर्णन गति या परिक्रमण गति। ठीक है, तो पृथ्वी गति के सिद्धांत पर पहला जो है सिद्धांत, ताप ऊंच होगा तो दाब ऊंच होगा। ठीक है, दूसरा है ताप निम्न होगा तो दाब भी निम्न होगा। ये भी ड्यू टू पृथ्वी की गति के सिद्धांत पर होगा, जिसमें घूर्णन गति और परिक्रमण गति आते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आगे अध्ययन करेंगे कि कहाँ परिक्रमण गति काम करेगा और कहाँ घूर्णन गति काम करेगा। पृथ्वी पर, ग्लोब पर कुल कितने दाब कटिबंध है?
यहाँ पर देखने का काम करेंगे कुल प्रेशर बेल्ट कितने हैं, कुल ग्लोब पर कुल कितने प्रेशर बेल्ट है, तो 7 प्रेशर बेल्ट है। कितने प्रेशर बेल्ट है, 7 प्रेशर बेल्ट है। इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, निम्न दाब कटिबंध यानी कि लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो हाई प्रेशर बेल्ट में 4 प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट के अंतर्गत आते हैं और साथ में 3 जो प्रेशर बेल्ट है वो निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे ग्लोब पर कुल कितने प्रेशर बेल्ट हो गए, 7, 3 हो गए लो प्रेशर बेल्ट और 4 हो गए हाई प्रेशर बेल्ट। आई बात समझ में? तो इस 7 प्रेशर बेल्ट को, लो और हाई को हम लोग ग्लोब पर देखने का काम करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्लोब बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, और ये जो रंगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रेशर बेल्ट आई नजर। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे उष्ण दाब, उष्ण कटिबंध निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। यानी कि पृथ्वी को हम लोग यहाँ पर 2 भाग में बांट लिए। यहाँ देख रहे हैं ना 0 डिग्री से ऊपर क्या हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जो ये 0 डिग्री के से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री और निचली गोलार्ध में 10 डिग्री, दोनों ओर लेंगे। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों जगह लेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि बीच का एरिया आता है इसलिए इसको उष्णकटिबंध निम्न वायुदाब कहते हैं। उष्णकटिबंध निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। आई बात समझ में आप लोग को? तो यहां पर जो होता है इसका विस्तार क्षेत्र कहां से कहां है, उष्णकटिबंध निम्न प्रेशर बेल्ट का विस्तार आपको क्या है 0 डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना, विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ। जीरो डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो एरिया है यह है आपको उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको 12 मास गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हमेशा 12 घंटे कम से कम वहाँ पर उगते हैं। तो विश्व का मतलब ही होता है बराबर, यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताप क्या होगा, हाई होगा, तापमान क्या होगा, ऊंच होगा। यहाँ क्या होगा, ताप ऊंच होगा। जब तापमान ऊंच होगा तो दाब यहाँ पर निम्न हो जाएगा। किसके कारण, यहाँ पर तापमान के सिद्धांत के आधार पर। और लिख लेते हैं दाब निम्न हो जाएगा। तो दाब निम्न कैसे होगा, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ की जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी और लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण कर देगी। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर तापांतर कहते हैं इसको, तो यहाँ का तापांतर काफी कम होता है। कैसे कम होता है, क्यों कम होता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। विषुव का मतलब क्या होता है, बराबर, विषुवत रेखा। यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो यहाँ का जो तापांतर होता है काफी कम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ठंड नहीं ही पड़ते हैं। ठीक है, अब अगला है कि यहाँ जो है इस एरिया में कौन सा हवा या कौन सा पवन बहती है, तो यहां पर व्यापारिक पवन चलती है। व्यापारिक पवन, तो व्यापारिक पवन चलती है, तो व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध से भी आती है और दक्षिणी गोलार्ध से भी आती है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि पवन क्या हाई प्रेशर बेल्ट से चलेगी या लो प्रेशर बेल्ट से चलेगी। तो हवा कभी भी या पवन कभी भी
हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगी। ठीक है, तो उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड आपको उत्तरी गोलार्ध से भी आएगी, उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब क्षेत्र के पास, और दक्षिण गोलार्ध से भी जाएगी, और दोनों का वहां पर मिलन होगा 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री जो है हमने यहाँ लिखने का काम भी किया है, 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है वो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र होता है, डोल्ड्रम वाला क्षेत्र होता है। यहाँ जो हवा की गति होती है, यह हवा की गति जो होती है काफी मंद होती है। मंद का मतलब समझ है ना, काफी मंद होती है, धीमा होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में चक्रवात और तूफान नहीं आते हैं। यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ उष्णकटिबंधीय निम्न वायुचाप का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी चक्रवात और तूफान नहीं आते हैं। यह डोल्ड्रम का एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यापारिक पवन आपस में आती मिलती तो है, लेकिन ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है उसको हम लोगों ने यहाँ पे काला रंग से दर्शाने का काम किया है। इसको जो मैंने फिगर बनाने का काम किया है, पेंट करने का काम किया है, तो आप लोग भी कर लेंगे। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब है तो इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। तीन पुराना है ना, उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब केंद्र या क्षेत्र। ठीक है, एक हो गया। नोट करते रहेंगे हम लोग एक एक करके, टाइम लगेगा, समझने वाली बात है। अब आते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिण गोलार्ध में भी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इसका जो विस्तार है, सब उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपको 10 डिग्री के बाद से शुरू हो जाता है और 30 डिग्री तक रहता है। 10 डिग्री के बाद कितना रहता है? 30 डिग्री तक रहता है। इसका हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये जो है तो इसका विस्तार होगा 10 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ में यहाँ है और साउथ में यहाँ है, आप लोग अलग अलग लिख लेंगे। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र का जो विस्तार है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, जिसका एरिया है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर बेल्ट का यहाँ निर्माण होता है, यह हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ पर जो ताप होता है वो ऊंच होता है। क्या होता है? ताप क्या होता है? ऊंच होता है। तो दाब क्या होगा? दाब भी ऊंच ही होगा। ताप ऊंच है तो दाब भी ऊंच होगा। कैसे? तो यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यहां पर जो टेम्परेचर होगा हाई होगा। छोड़ी, टेम्परेचर तो हाई है ही, लेकिन इसका जो प्रेशर बेल्ट यहां निर्माण होता दाब का, यह निम्न होता, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यह जो प्रेशर बेल्ट है यह हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण कर जाएगा। यहाँ पे इसको खोजेगा सबसे पहले कोरियलिस ने, इसलिए इसको कोरियलिस बल्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र का जो एरिया है, यह टेम्परेचर हाई होते हुए भी यहाँ प्रेशर बेल्ट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और इस प्रेशर बेल्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ से दो पवन निकलती है। हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो देख लीजिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है यह हमने ब्लू से कलर किया है। देख रहे हैं, दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, तो हमने ब्लू से कलर किया है। तो व्यापारिक पवन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह पवन इधर आएगी
इसकी दिशा और दशा हम भी बताने का काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है आप लोग के पास। और यह जो इधर आएगी तो यह पछुआ पवन होगी। कौन सा पवन होगी? पछुआ पवन। यानी कि उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से कितने पवन निकलती है? तो 2 पवन निकलती है। ठीक है, जो ध्रुव की ओर जाती है उसे पछुआ पवन कहते हैं। ध्रुव की ओर जाएगी, देख रहे हैं ना, ये किधर जा रही है? ध्रुव की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ऊपरी अक्षांश की ओर जा रही है, निचली अक्षांश की ओर नहीं आ रही है। आई बात समझ में? उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र का तो ये देख रहे हैं ना, ब्लू कलर से किया हुआ अति एरिया है, यहां से 2 पवन निकलेगी, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा, यह पृथ्वी की गति के सिद्धांत काम करेगा, ताप ऊंच होगा तो भी दाब ऊंच होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, आप कितना सिद्धांत पढ़ चुके हैं? 1 पढ़ लिए, ये 2 पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं तो यहां पर क्या हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो हाई प्रेशर बेल्ट में लिखना पड़ेगा ना, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र। अगर इसको 1 मान ले तो इसको 2 भी मान लेंगे, हाँ, और 3 भी मान लेंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों है, नॉर्थ और साउथ दोनों है, तो इसको 2 मानेंगे। 1 और 2, 1 2 3 हो गया। देखिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, 1 ए हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ठीक है, यहां पर ताप निम्न होगा। इसका जो एरिया है देख रहे हैं ना, 66 से 75, यानी कि ये 30 के बाद और 75 तक जो एरिया होगा वो किसका होगा? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र का। इसका एरिया कितना होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, 30 के बाद 66 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ, ये भी है। तो 2 उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। यहां पर तापमान निम्न होगा, फिर भी दाब निम्न है। अगर थर्मल थ्योरी काम करता तो क्या होता? निम्न है ताप, तो दाब यहां पर हाई होता। लेकिन यहां पर कौन सा थ्योरी काम कर रहा है? तो डायनामिक थ्योरी, पृथ्वी गति का सिद्धांत। तो यहां पर पृथ्वी का जो गति है, यह पृथ्वी के परिक्रमण बल के कारण यहां पर टेम्परेचर लो होते हुए भी प्रेशर बेल्ट लो है। आई बात समझ में? किसके कारण? क्रूरिस्ट बल के कारण, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण बल के कारण। तो पृथ्वी के परिक्रमण बल के कारण यहां पर आपको क्या हो रहा है? यहां पर टेम्परेचर लो होते हुए भी प्रेशर बेल्ट लो हो रहा है। ठीक है, यहां पर 2 पवनें आके मिलेगी, 2 पवनें आके मिलेगी। इसको हम ऊपर ही दिखा देते हैं ना, यहां से मेरा पछुआ पवन बना हुआ है, ध्रुवीय पवन आएगी। दोनों पवन, पछुआ पवन जहां गर्म इसकी प्रकृति होगी, ध्रुवीय पवन की प्रकृति ठंडी होगी, दोनों जब मिलेगा तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको कर रहे हैं ना, घनघोर अंधेरा के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, गर्म पानी मिलती है और ठंडा पानी मिलती है, दोनों को मिलाई तो भाप बन जाता है। तो भाप बनने के बाद तो एक अंधेरा छा ही जाता है। तो यहाँ पर एक थ्योरी काम करेगा। तो कौन हो गया? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 5 क्या हो गया? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र, नॉर्थ एंड साउथ। देखें ना, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको 4 में काउंट कर लीजिए, इसको 5 में काउंट कर लीजिए। ठीक है, ए है 5, बाकी बच गया 2, क्योंकि हमको 7 प्रेशर बेल्ट यहाँ बनाने हैं ग्लोब पर। 2 है तो 1 होगा, अब 2 होगा, वो होगा ध्रुवीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र। कौन सा होगा? ध्रुवीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र। ये देखें एरिया, ये भी एरिया देख लीजिए आप, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिण गोलार्ध में ही है। क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है,
नॉर्थ पोल होता है, दक्षिणी हिस्सा साउथ पोल होता है। और 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री के बाद जो एरिया बनता है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र का एरिया बनता है। क्या बनता है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, और दाब उच्च होगा, ठीक है। टेम्परेचर निम्न है, ठीक है, दाब ऊंच हो जाएगा। यहाँ ये सिद्धांत काम किया, ठीक है, ये सिद्धांत काम कर चुका है पहले ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो है मैंने उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पर ताप निम्न है, दाब क्या है? ऊंच है। इसका एरिया कितना है? आप मान सकते हैं 75 डिग्री से 90 डिग्री तक, नॉर्थ एंड साउथ। इसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो दो हो गए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसका विस्तार कितना हो गया? 75 से 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि यहां से ध्रुवीय पवन चलती है। कौन सा पवन चलती है? देखें, ध्रुवीय पवन। तो ये हो जाएगा इसमें 3 नंबर 5 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र, अगर नॉर्थ हो गया तो 6 हो गया, साउथ हो गया तो 6 + 7 हो गया। तो देख रहे हैं हम लोग को कितना मिल गया? यहाँ पे सातों कटिबंध मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी मिल गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ब्लू से कलर है वो आपको हाई प्रेशर बेल्ट है, और जो काला से कलर है वो लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर बेल्ट कितना हो गया? हाई प्रेशर बेल्ट कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो जाएगा, नहीं। और लो प्रेशर बेल्ट उच्च दाब, नहीं सॉरी, हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा 4। हाई प्रेशर बेल्ट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और लो प्रेशर बेल्ट 3 हो जाएगा। टोटल तो प्रेशर बेल्ट हमारे ग्लोब पर 7 ही हैं। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया है इसमें 3 पवनें निकल कर आई हैं। 3 पवनें कौन कौन? व्यापारिक पवन, ठीक है, पछुआ पवन, ठीक है, और ध्रुवीय पवन। 1 2 और 3, ये तीनों पवनें जो निकल कर आई है। तो हम लोग का अध्ययन का अगला जो विषय होगा ये पवन ही होगा, जिसमें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन का अध्ययन करेंगे। और यह पवन जहां से गुजरेगी उसको अपने प्रकृति के लायक बनाने का काम करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पवन का अध्ययन करेंगे, जिसमें 3 प्रमुख पवन, जिसका हमने अभी तक जिक्र कर लिया है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ठीक है।